आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है सिंगल नंबर टू लीड कोड का। क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स वेयर एवरी एलिमेंट अपीयर्स 3 टाइम्स एक्सेप्ट फॉर वन विच अपीयर्स एग्जैक्टली वंस, फाइंड द सिंगल एलिमेंट एंड रिटर्न इट। ठीक है। यू मस्ट इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन विथ अ लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूज ओनली कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। सो आप देख सकते हो कि हमको कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना है। ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, इनपुट 2 2 3 2, और फिर जो दूसरा इसमें देखोगे तो जो 2 हमारा है वो 3 टाइम अपीयर हो रहा है, बट जो 3 है वो हमारा 1 टाइम ही अपीयर हो रहा है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा देखते हैं। इसमें देखो 0 1 0 1 0 1 0 9 9। ठीक है। तो 0 काउंट करोगे 3 बार आएगा, 1 काउंट करोगे 3 बार आएगा, और जो हमारा 99 है 1 टाइम, तो आंसर हमारा 99 हो जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करने का जो आपको दिमाग में आ रहा होगा, हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से कि हमारे पास जो नम दिया हुआ है, हमने क्या किया कि हमने एक नम जो हमारे पास जो नंबर्स दिया हुआ है, लेट्स से 2 5 2 2 दिया हुआ है, लेट्स से, तो यहाँ पे 2 हमारा कितना बार अपीयर हो रहा है, 3 टाइम। 5 कितना टाइम अपीयर हो रहा है, 1 टाइम। तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आ गया होगा सोल्यूशन। हम लोग क्या करेंगे, एक हैश मैप ले लेंगे। ठीक है। उस हैश मैप में क्या करेंगे, ये जो हमारा वैल्यू है वो वैल्यू ले लेंगे, दैट इज इंटीजर ओनली, और उसका काउंट ले लेंगे, वो भी इंटीजर ही है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का काउंट 3, 5 का काउंट 1, ऐसा करके स्टोर कर लेंगे हैश मैप में। ठीक है। और हैश मैप को ट्रेड करेंगे, 5 का काउंट कितना है, 1, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये आप एक्सेप्ट जब सबमिट करोगे तो एक्सेप्ट भी कर लेगा, मैंने करके देखा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने हैश मैप साइज, एक नया साइज ले लिया, राइट। हम अब हैश मैप का साइज तो बहुत डिपेंडिंग अपॉन द नंबर हो सकता है, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हमको एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है, राइट। तो हम कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तब आता है हमारे पास बिट मैनिपुलेशन। लेट मी क्रिएट स्पेस। सो बिट मैनिपुलेशन स्टार्ट करने से पहले, सोल्यूशन देखने से पहले कुछ कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं कि इंट्यूशन क्या होना चाहिए, कैसे सोल्यूशन को बात करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा क्या था, जो नंबर था 2 2 2 5, अगर मैं इन तीनों को 2 से ऐड कर लूँ तो क्या बनेगा 6, और 6 को 3 से डिवाइड करूँ, क्योंकि हमारा जो एक नंबर है, जो भी नंबर है वो 3 टाइम अपीयर हो रहा है, उसमें से एक ही नंबर है जो 1 टाइम अपीयर हो रहा है, राइट। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 0। तो यानी कि ये तीनों हमको 0 मिल गया, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। बट हम लोग अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 को तो हमको 2 मिलेगा, राइट। तो ये वाला चीज़ हम कैसे अचीव करें, ये वाला चीज़ हम कैसे अचीव कर पाएंगे कि हम 3 से डिवाइड करें और हमको एग्जैक्टली वो नंबर मिले जो नंबर हम चाहते हैं। ठीक है। उससे पहले हम लोग 2 चीज़ें देख लेते हैं, राइट शिफ्ट ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ द जॉर। ठीक है। तो लेट से कि हमारे पास ये 5 दिया हुआ है, एक नंबर है 5। अगर अगर इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 101। मैं आपको बोल रहा हूँ इस नंबर को राइट शिफ्ट कर दो 1 से, इस नंबर को राइट शिफ्ट कर दो 1 से, या फिर 0 से। तो जब मैं इसको, इस नंबर को जब 0 से राइट शिफ्ट करने का बोला हूँ, राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है कि उसके आगे वो जो लास्ट बीट है ना, लास्ट एलएसबी है, उसको आप वहाँ से गायब कर दो, यही मतलब होता है। तो जब मैं 0 से गायब करने के लिए बोल रहा हूँ तो इसमें से एक भी गायब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई 0 से गायब करके क्या ही मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये वही की वही रहेगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि 1 से गायब कर दो, तो जो लास्ट का 1 बीट है वो गायब हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये, अगर मैं 5 का राइट शिफ्ट 1 लिखूँगा, 5 का, पहले हमने राइट शिफ्ट 0 लिखा था, फिर हम राइट शिफ्ट 0 में तुमको 5 ही मिलेगा, लेकिन जब 5 का राइट शिफ्ट 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 0, राइट, 1 0। और 5 का 0 से करेंगे तो हमको 1 0 1 ही मिला था। अगर हम 5 का 2 से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 से जब करेंगे तो ये दोनों के दोनों गायब हो जाएंगे, तो हमको केवल 1 मिलेगा, राइट। और अगर हम लोग 5 का 3 से करेंगे, अगर हम लोग 5 का 3 से करेंगे तो हम लोगों को 3 से कर रहे हैं तो हमारे पास 1 0 था, तीनों के तीनों बिट गायब हो जाएगा, तो हमको 0 मिलेगा, राइट। आई होप आपको राइट ऑपरेटर समझ में आया। हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे वो हम समझेंगे अभी, अब भी जस्ट थोड़ी देर में समझेंगे। देखिए, हमको क्या करना था कि हमको पता करना है कि जैसे मान लो कि अगर हमारा 5 5 5 ये 3 टाइम अपीयर हो रहा है, राइट। तो 3 टाइम जब अपीयर हो रहा है तो इसका जो वैल्यू लिखोगे तो 101 101 101 होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन तीनों बिट को तुम आप ऐड कर लो, ये तीनों बिट ऐड करो, उसको 3 से डिवाइड करो, और अगर उसको 3 से डिवाइड करोगे, अगर 0 आ जाएगा तो हमको पता चल जाएगा ना कि ये नंबर 3 टाइम अपीयर हो रहा है। ठीक है। उसी तरीके से हमको ये 0 के लिए भी करना होगा,
उसी तरीके से हमको इन सारे 1 के लिए भी करना होगा। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया, मैं एक बार और बोलता हूँ। देखिए, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमको पता करना है कि वो कौन सा नंबर है जो 1 टाइम अपीयर हो रहा है, बाकी सारे नंबर 3 टाइम अपीयर हो रहे हैं। लेट्स से कोई नंबर हमारा 4 है, इसी में अगर मेरा 4 होता है यहाँ पे, तो इनका वो क्या बनेगा, अ, इनका हमको वो निकालना पड़ेगा बीट वाइज। पहले बीट बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 का होगा आपका 100, 5 का हो जाएगा 101, 5 का हो जाएगा 101, 5 का हो जाएगा 101। ठीक है, अब देखिए, इन पहले आप इन सारे बीट को ऐड कीजिए। ये जो जीरो वाले पोजीशन पे बीट पे है, ठीक है, इनको ऐड कीजिए। हमको क्या मिला, 3 मिला। सम लेट्स से सम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस 3 को आप 3 से डिवाइड करो, अगर जो भी वैल्यू आ रही है वो हमारे रिजल्ट का पार्ट हो जाएगा। लेट्स से ये रिजल्ट का पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये वाला 4 जीरो लेते हैं। ठीक है, इस जब 4 जीरो लोगे तो जीरो आएगा, 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर जीरो आएगा, उसको भी आप यहाँ पे ले लो। अब जब इसको आप डिवाइड करोगे इन चारों को, ठीक है, इन जब चारों को डिवाइड करोगे तो आपको सम क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इस 4 को आप जब 3 से रिमाइंडर करोगे तो आपको 1 मिलेगा, उसको यहाँ पे आप पुट कर दो। तो आप देखो, जो 5 थे वो सारे के सारे जो 5 थे वो सारे के सारे आपस में कैंसिल हो गए, लेकिन जो हमारा रिजल्ट था वो हमको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं समझने के लिए, फिर हम बात करेंगे कैसे करेंगे इसको। ठीक है, लेट्स से कि हमारा जो गिवन नंबर है वो है 5 5 5, जो एरे दिया हुआ है 7 7 7, और लेट्स से कि ये 3 है। ठीक है, ये हमारा नंबर दिया हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन सबको आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो। इन जितने भी हमारे नंबर हैं सबको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो। ये क्या हो जाएगा, 101। 5 का क्या हो जाएगा, 101। ये भी क्या रहेगा, 101। 7 का क्या हो जाएगा, आई थिंक 111 111 111। फिर 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपका 011। ठीक है, अब सेम फार्मूला क्या है, फार्मूला मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जितना भी ये लिस्ट बीट वाले हैं, ये लास्ट वाले इनको ऐड करो। ऐड करोगे 1 2 3 4 5 6 7 7, हर नंबर 3 टाइम अपीयर हो रहा है। हमको रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर लेना है। 7 को जब 3 से आप करोगे, जब तो हमको रिमाइंडर मिलेगा 1, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, फिर हम दूसरे वाले बीट पे जाएंगे, सेकेंड बीट पे जाएंगे, राइट, ये वाला पार्ट। इसमें जब आप ऐड करोगे तो 0 0 0 1 1 1 4 आएगा। ठीक है, ये देखो 4 आएगा। तो 4 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, वो भी आपका सोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। अब 1 1 1 1 1 1 ये 6 टाइम है। जब आप 6 लोगे, 6 को 3 से डिवाइड करोगे आपको 0 मिलेगा, ये हमारे रिजल्ट का पार्ट हो जाएगा। अब देखो, हमको पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है, 3 है। तो आई होप आपको समझ में आया कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अब कैसे करेंगे उसको समझते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप जब देखोगे तो ये बोल रहा है कि जो नम आई की जो वैल्यू है वो -2^31 से 2^30 - 1 होता है। इंटीजर का जो वैल्यू होता है वो 32 बिट का होता है, और एक बिट साइन ऑपरेटर के लिए असाइन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे। हमको पता है कि जो भी हमारा गिवन नंबर होगा उसमें मैक्स टू मैक्स 32 बिट होंगे। उसमें मैक्स टू मैक्स कितने बिट होंगे, उसमें मैक्स टू मैक्स 32 बिट होंगे। तो और मैंने आपको अभी एंड ऑपरेटर करके दिखाया था कि लेट्स से कि अगर ये हमारा 5 है, फॉरगेट अबाउट 5, लेट्स से कि 7 है। 7 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, 111। ठीक है, हमको ये वाला बिट चाहिए, ये वाला बिट चाहिए। तो अगर हम लोग 7 को राइट शिफ्ट ऑपरेटर 0 से करेंगे तो हमको ये वाला बिट मिलेगा। हम बोलेंगे तुम शिफ्ट ही मत करो। ठीक है, तो हमको ये वाला बिट मिल जाएगा, 1 वाला बिट मिल जाएगा। हम उसको कहीं स्टोर, लेट्स से कि सम यहाँ पे है और सम में हम लोग स्टोर कर लिया। ठीक है, फिर से लेट्स से कि हमारे पास लेट्स से कि 4 होता है, लेट्स से कि ये 4 है। ठीक है, और हमारा आंसर ऐसा है 7 7 7, और ये 4 का क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब लेट्स से कि फिर 7 है, फिर 7 का हमको ये वाला बिट चाहिए। तो हम वो जो नंबर है मेरा 7, उसको फिर से हम लोग 0 बिट से राइट शिफ्ट करेंगे, राइट 0 बिट से राइट शिफ्ट करेंगे। तो जब 0 बिट से राइट शिफ्ट करेंगे तो हमको फिर से 1 मिलेगा, तो हमारा सम हो जाएगा 2। फिर हम जब उसी तरह से जब हम सम 7 पे आएंगे तो फिर से हमको राइट 0 बिट से शिफ्ट करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, तो हमारा सम हो जाएगा 3। जैसे हम 4 पे आएंगे, हम इसको भी 0 बिट से राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो राइट शिफ्ट करने का मतलब उसको एक आगे बढ़ा दो। ठीक है, पूरा पूरा जो वैल्यू है उसमें से एक गायब कर दो, वही हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर बन के आता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 0 आएगा तो ये 3 रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस 3 का तुम रिमाइंडर ले लो। जैसे तुम रिमाइंडर लोगे तो हमको 0 मिलेगा, उसको तुम सोल्यूशन के साथ, लेट्स से कहीं कहीं एक आंसर है, हम वहाँ पे अभी सोल्यूशन में स्टोर कर रहे हैं। अभी हम बताएंगे उसको भी कैसे आएंगे। ठीक है, ये समझा आपको कि हमको 1 कैसे मिला। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो कि अब
क्योंकि हमको ये वाला बिट मिल गया ना, तो ये वाला बिट तो गायब हो जाना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे ही 0 बिट वाला हम लोग डन हो जा रहे हैं, उसको तुम गायब कर दो। कैसे गायब करेंगे वो देखते हैं। पहले हम लोग 7 को राइट शिफ्ट कैसे कर रहे थे, 7 को हम लोग राइट शिफ्ट कर रहे थे 0 बिट से। अब हम लोग 7 को कितने बिट से राइट शिफ्ट करेंगे, 1 बिट से, ठीक है। और हम लोग 7 को कितने बिट से करेंगे, 1 बिट से करेंगे। तो 7 का वैल्यू क्या था, 111 111 100, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि 7 को 1 बिट से राइट शिफ्ट कर दो। राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट वाला वैल्यू है ना, अब 1 से हटाओ, मतलब 1 से हटा दो। तो 1 से हटाओगे तो ये वाला वैल्यू हट जाएगा, ये जो लास्ट के 1 1 दिख रहे हैं आपको, ये वाले वैल्यू हट जाएंगे, ठीक है। ये वाला 1 गायब हो जाएगा, ये वाला 1 गायब हो जाएगा, ये वाला 1 गायब हो जाएगा। ये हम लोग एक एक बारी करेंगे। तो जब अब हम लोग 7 को 1 से राइट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको हमको जो लास्ट बिट क्या मिलेगा, 1 1 0, ये वाला 1 1 1 0 करेंगे। हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमको हमारा ये वैल्यू सेट है कि सेट नहीं है, सेट है कि सेट नहीं। हमको देखिए, हमने क्या किया, जब 7 को 0 से राइट शिफ्ट किया तो हमको पता है कि भाई 1 1 1 ही रहेगा। लेकिन हमको ये पता करना है कि ये वाला जो वैल्यू है वो हमको पता चले कि ये 1 है कि 0 है, ये कैसे पता चलेगा। तो अगर हम इसको एंड ऑपरेटर लगाएंगे 1 से, 1 का डेसिमल बाइनरी वैल्यू क्या होता है, 0 0 1। जब आप इसको एंड ऑपरेटर लगाओगे तो हमको ये क्या मिलेगा, 1 का 1 के 1 ही रहेगा, बाकी सब अनसेट हो जाएंगे। और लेट्स से कि 4 होता, 4 में लास्ट में क्या है, 0 1 0 0। और मैं बोल रहा हूँ कि 1 से इसको अब एंड ऑपरेटर लगाओ। जैसे आप एंड ऑपरेटर लगाओगे तो ये हमारा 1 0 क्या बन जाएगा, 0, ये 0 ये 0। तो ये जो लास्ट बिट बन रहा है ना हमको, वो हमको क्या मिल जा रहा है, लास्ट सेट, जो सेट है। तो जो हमारा बन के आया, जो फार्मूला बन के आया वो क्या बन के आया कि अगर हमको लास्ट बिट पता करना है सेट है कि नहीं है, और हर एक इटरेशन में पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर गिवन है उसको हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे 1 से, नॉट 1 से, आई से, ठीक है। आई से राइट शिफ्ट करेंगे। आई की वैल्यू हमारी बदल रही है। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, अब वो देखते हैं। आई की वैल्यू हमारा 0 से लेके 31 तक जाएगा, क्योंकि हमारा जो इंटीजर होता है उसमें 32 बिट्स होते हैं, राइट। अभी हमारा नंबर 7 है, नंबर हमारा बहुत बड़ा हो सकता है, 15273, ये एक नंबर हो सकता है, राइट। तो इसमें कितने बिट हो सकते हैं, 0 से लेकर 32 बिट के हो सकते हैं, उसके उसके रेंज में ही रहेंगे, राइट। अभी हमारा जो नम्स आई है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग आई से राइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमको हर हर एक इटरेशन में नम का जो लास्ट है ना, लास्ट वाला हमको चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट शिफ्ट करने के बाद, लेट्स से कि 7 था, कुछ अलग ले लेते हैं, लेट्स से कि 5 ले लेते हैं, 1 0 1। हमने 0 शिफ्ट किया तो हमारा नंबर वही रहेगा, ठीक है। 5 को जब हम लोगों ने राइट शिफ्ट 1 से किया तो हमारा नंबर 1 0 बन गया। 5 को जब हम लोगों ने राइट शिफ्ट 2 से किया तो हमारा नंबर बन गया 1। और जब हम लोग इस वाले नंबर में एंड 1 लगाएंगे, एंड 1, तो इसको जब एंड करोगे तो ये 0 0 ले से जब इसको एंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1, आपको ये वाला बीट मिल गया। इसको जब आप एंड 0 0 1 करोगे तो बाकी सब इधर इधर भी 0 रहेगा। तो ये दोनों जब एंड करोगे तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि 0 और 1 सेट हो जा रहे हैं। फिर जब इसके साथ आप फिर से 1 करोगे, एंड का ऑपरेशन करोगे तो 1। तो आप देख रहे हो कि जितने भी हमको इसमें बीट सेट हैं वो हमको 1 1 करके मिल जा रहा है। और फार्मूला क्या बना हमारा, नम्स एंड आई, नम्स एंड आई, हमको सॉरी, नम्स राइट शिफ्ट, जो हमारा फॉर्मूला बना वो बना नम्स राइट शिफ्ट, नम्स राइट शिफ्ट आई से हमको लास्ट बिट मिलेगा, सॉरी हमको एक नंबर मिलेगा, नंबर बदलता रहेगा। और अगर हम इसमें एंड ऑपरेटर लगाएंगे, एंड ऑपरेटर 1 लगाएंगे तो हमको लास्ट बिट हमेशा मिलेगा। हमेशा लास्ट बिट क्या है, वो हमेशा मिलेगा। उसी को हमको सम में स्टोर करना है, जैसे मैंने आपको बता रहा था पहले। जब आप सम में स्टोर कर लोगे, जब आप सम में स्टोर कर लोगे तो हम उस सम को 3 से डिवाइड कर लेंगे और हमको पता चल जाएगा उस वाले बीट पे कौन सा ऐसा वैल्यू है जो सेट नहीं है, ठीक है। इसको देखते हैं छोटा सा एग्जांपल लेके, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पास 2 2 2 और 5 था। इसको आप जब कन्वर्ट करोगे तो 1 0। वीडियो लंबा बन रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। 1 0 1, ठीक है। अब देखिए, जब आप सम निकालोगे इस वाले बिट का तो आपको 1 मिलेगा, इसका रिमाइंडर लोगे 3, आपको रिजल्ट का पार्ट बना देना है, ठीक है। अब आप ये जैसे अब जैसे आप ये 1 ले रहे हो, ठीक है। इस वाले 1 में क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। ये वाला 0 है। तो हमको इस वाले 0 को इस वाले पोजीशन पे तो भेजना है ना, इस वाले पोजीशन पे भेजना है। जो लास्ट में जब हमको ये वाला 1 मिलेगा उसको हमको इस वाले पोजीशन पे भेजना है। तो जैसे हमारे पास
जैसे हमारे पास राइट शिफ्ट ऑपरेटर है जो नंबर गायब कर देता है राइट साइड में, वैसे हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ये क्या करता है, लेट्स से कि मेरे पास एक नंबर है 1, अगर मैं बोलूँगा इसको आप लेफ्ट शिफ्ट करो 3 से, तो ये क्या करेगा, इस 1 के सामने 330 ऐड कर देगा। ठीक है, इस 1 के सामने 301 कर देगा। जैसे मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 10, मैं बोल रहा हूँ इसको आप लेफ्ट शिफ्ट करो 4 से, तो ये 10 तो होगा ही होगा, इस 4 में 1 2 3 4 जीरो और ऐड कर देगा। ठीक है, अब मान लो कि हमने हमारा जो आंसर है उसमें स्टार्टिंग में 0 स्टोर है। ठीक है, हमारा जो आंसर है उसमें स्टार्टिंग में 0 स्टोर है। ठीक है, अब अब जब हमको ये वाला पहला वाला करेक्टर मिला, तो मैं अगर आंसर के साथ जो कि हमारा 0 है, अगर और ऑपरेटर लगा दूंगा, ये हमारा और ऑपरेटर है, और ये वाला जो सम है, सम की वैल्यू स्टार्टिंग में हम लोग निकाल के रखे हैं राइट, उसमें आफ्टर 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 टेकिंग द रिमाइंडर, तो ये जो सम की वैल्यू है वो स्टार्टिंग में हमको मिल गई 1। अगर उसके साथ हम लोग 1 लगाएंगे तो हमको हमारा ये वाला बिट मिल जाएगा। ठीक है, आफ्टर आफ्टर टेकिंग द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, आफ्टर टेकिंग द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, 1 था, लेफ्ट शिफ्ट जीरो से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो 0 ही मिलेगा राइट। सॉरी, 0 1 का और क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इसको भूल जाओ, ये 1 और 1 मिलेगा, तो हमको आंसर में 1 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इस वन को ऐड करेगा, रिमाइंडर निकालेगा 0। मैं बोल रहा हूँ इस 0 को आप आई से शिफ्ट कर दो, लेफ्ट साइड आई को से शिफ्ट कर दो, आई की वैल्यू 1 रहेगी तो हमको 0 ही मिलेगा। इस 1 का आंसर साथ निकालोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, और ऑपरेटर लोगे तो। ठीक है, अभी भी हमारे आंसर में 1 ही स्टोर है। नाउ थर्ड टाइम जब ये मिलेगा आपको, तो सम तो 1 ही रहेगा। ठीक है, सम को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सम को हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो हमारा वैल्यू आया है इसको आप आई से लेफ्ट शिफ्ट कर लो। जब आई से लेफ्ट शिफ्ट करोगे, आई की वैल्यू कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, 2 से शिफ्ट करोगे आपको 2 वैल्यू मिल जाएगी। अभी हमारा जो सम जो हमारा नंबर बन के आया वो क्या बोला 10, इसको जो आपको क्या करना है, इसको आपको आंसर के साथ और ऑपरेटर करना है, तो हमारा ये हो गया 1, और यहाँ पे और लगाओगे 1 0 0, तो इसका क्या बन के आएगा, यहाँ पे है 0 0, और में क्या होता है जब एक भी अगर हमारा बिट सेट है तो सेट हो जाएगा 1 0 1 0 0 0 1 0 1, तो अब देखो 1 0 1 आ गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो जो फाइनली फार्मूला बन के आया है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग को पता है कि मैक्स टू मैक्स 32 बीट हो सकते हैं, तो जो हमारा आई चलेगा वो 0 से लेके आई लेस देन तक 32 तक चलेगा, आई प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर आ गए, हमको क्या करना है, हमको हर हर एक नंबर का, हमारे पास नंबर बहुत ज़्यादा है, हर एक नंबर का जो सम है ना, लास्ट बिट है उसका सम चाहिए। ठीक है, तो हमको एक लूप चलाना पड़ेगा नंबर के साइज़ पर। आई इज इक्वल टू 0, लेट्स ये जे है, जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन जो नम्स है, नम्स डॉट साइज और जे प्लस प्लस, ये हमको, क्योंकि पहले हम लोग 0 बीट, फिर 1 बीट, फिर 2 बीट, फिर सेकेंड बीट, फिर थर्ड बीट, ऐसे करके चलेंगे राइट, ऐसे करके चलेंगे। तो हमने पहले क्या किया कि सारे बीट पे चला लिया, सारे बीट पे चलाने के बाद सारे नंबर पे चलाएंगे। नंबर पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग उस नंबर को राइट शिफ्ट कर रहे थे, राइट शिफ्ट करके किससे, आई वाले पोजीशन से, और ये जो वैल्यू आ रही थी जब उसमें हम लोग एंड 1 कर दे रहे थे तो हमको ये पता चल जा रहा था कि लास्ट बीट हमारा स्टोर है कि नहीं। इसको हम लोग कहाँ पे स्टोर करना है, सम में, लेकिन सम में स्टोर करना है कब, सम के साथ, पहले सम की हमारी वैल्यू क्या है 0 है, तो उस सम के साथ हमको स्टोर करना है, तो हम लोग सम के साथ में ही स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हमारा सम तो रहेगा प्लस ये जो वैल्यू आएगी उसको ऐड करते जाओ। ये बेसिकली हमारा कौन सा पार्ट कवर कर रहा है, ये हमारा पार्ट ये वाला कवर कर रहा है। जब हमारे पास 2 2 2 और 5 है तो इसका जो लास्ट बिट है 1 0 1 0 1 0 1 0 1, तो ये वाला पार्ट कवर कर रहा है। लास्ट बिट निकाल के उसमें 1, उसका रिमाइंडर, लास्ट बिट निकाल के उसका सम स्टोर कर ले रहा है, तो सम में हमको मिल जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद फॉर लूप के बाहर आएंगे, क्योंकि हमको हर जितने भी नंबर हैं उनमें सबका मेरे को वो मिल चुका है सम कितना है। ठीक है, जब हमको सम मिल चुका है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सम निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सम को मैं बताया था ना आपको ना कि हर एक नंबर 3 टाइम अपेयर हो रहा है, तो सम को हम लोग 3 से रिमाइंडर ले लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा जो नंबर होगा उसका लास्ट बिट सेट है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला था कि सम को
जब हमको रिमाइंडर मिल जाएगा तो आइदर ये 0 होगा या आइदर ये 1 होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो हमको उस पोजीशन पे पहुंचाना है, फर्स्ट टाइम 1 पे, फिर 0 पे, फिर 0 पे। उसके लिए मैंने क्या बताया था कि जो भी आपका नंबर आया है, जो भी वैल्यू है, उसको आप लेफ्ट शिफ्ट आई से लगा दो। तो वो क्या करेगा, आई क्या करता है, राइट क्या कर रहा था, हटा दे रहा था। लेफ्ट क्या करेगा, जैसे 1 है तो उसके सामने ऐड कर देगा। ठीक है, तो हमको सम को क्या करेंगे, आई से हम लोग उसको राइट शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। और जो भी हमारा आंसर आएगा, आंसर में एक हम लोग वेरिएबल ले लेंगे। आंसर में ऊपर पहले वाले लूप से ऊपर वेरिएबल ले लेंगे आंसर, और आंसर और ऑपरेटर सम। ठीक है, ये कर देंगे, और हमारे रिटर्न में लास्ट में हम लोग आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ये रहा पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया है ये। ठीक है, अब कोड देख लेते हैं इसका। हमने n इक्वल टू नम्स लेंथ ले लिया, पहला आंसर भी ले लिया एक वेरिएबल। पहला लूप जो i इक्वल टू 0 से 32 तक चल रहा है, आपको समझ में आ गया क्यों चल रहा है, क्योंकि हमको 32 मैक्स टू मैक्स 32 बिट इन साइज ही होगा। ठीक है, फिर सम ले लिए, और सम में आप देखोगे तो सम इज इक्वल टू सम प्लस नम राइट शिफ्ट आई, राइट शिफ्ट आई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों कर रहे हैं आपको मैंने बता दिया है। फिर वन ऑपरेटर एंड से 1 लगा देंगे, और हमको सम में हमको लास्ट सेट वैल्यू पूरा का पूरा सम आ जाएगा। फिर हम लोग उस लूप से बाहर आएंगे, सम को डिवाइड करेंगे 3 से, हमको रिमाइंडर मिल जाएगा सम में। फिर सम को हम लोग आई से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उस पोजीशन पे चले जाएंगे, और आंसर में आंसर और सम कर रहे हैं तो हमको लास्ट में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा 32 बिट खत्म होगा। तो आप देखो, हम लोग कांस्टेंट स्पेस ले रहे हैं, हम लोग ज़्यादा स्पेस नहीं ले रहे हैं। हैश मैप में क्या था, हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे थे। रन करके देख लेते हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सबमिट हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया, और अगर समझ में आया आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स।